भारतीय वायुसेना के पुराने समझे जाने वाले बम भी बनेंगे स्मार्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन तकनीक ऐसी है कि जिस बम को अब तक सिर्फ एक साधारण बम माना जाता था, उस पर एक खास किट लगाकर उसे सटीक निशाना लगाने वाला लंबी दूरी का हथियार बनाया जा सकता है। और इस पूरी कहानी में खास बात है भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट। जगुआर पर अब इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स की REST यानी रेंज एक्सटेंशन एंड स्मार्ट टेल किट का इस्तेमाल सामने आया है। तो आखिर ये REST किट है क्या और कैसे एक साधारण बम दूर बैठे टारगेट तक ज्यादा सटीक तरीके से पहुंच सकता है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। पहले एक बेसिक बात, साधारण बम को आम भाषा में हम डम बॉम्ब कहते हैं, क्योंकि उसके पास खुद से रास्ता खोजने या टारगेट को सटीक तरीके से फॉलो करने की क्षमता नहीं होती। अब यहीं पर रेस्ट किट काम आती है। एल्बिट सिस्टम्स के मुताबिक रेस्ट एक गाइडेंस और रेंज एक्सटेंशन किट है, जिसमें स्मार्ट टेल और ऊपर खुलने वाले विंग्स होते हैं। यानी बम गिरने के बाद ये विंग्स खुलते हैं और बम सीधे नीचे गिरने के बजाय ग्लाइड करते हुए काफी दूर तक जा सकता है। और सिर्फ दूरी ही नहीं, इसके गाइडेंस सिस्टम की मदद से इसे ज्यादा सटीक तरीके से टारगेट तक पहुंचाने की क्षमता मिलती है। एल्बिट के मुताबिक रेस्ट की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी 120 किलोमीटर तक बताई गई है। यानी आसान भाषा में फाइटर जेट को टारगेट के बिल्कुल ऊपर जाकर बम गिराने की जरूरत कम हो जाती है। दूर से हथियार छोड़ा, फिर विमान वापस अपने रास्ते पर। यही है स्टैंड ऑफ अटैक का सबसे बड़ा फायदा। अब सवाल आता है कि भारतीय वायुसेना के लिए ये इतना अहम क्यों है। दरअसल आज की लड़ाई सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके फाइटर जेट कितने तेज हैं। ये भी उतना ही जरूरी है कि आपका विमान दुश्मन की एयर डिफेंस के कितने करीब जाए बिना हमला कर सकता है। क्योंकि अगर कोई फाइटर दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाता है तो उसे रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स से खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हथियार को काफी दूर से लॉन्च किया जा सके तो पायलट और विमान के लिए जोखिम कम करने की संभावना बढ़ जाती है। यही रेस्ट जैसी स्टैंड ऑफ टेक्नोलॉजी का मकसद है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इसके लिए हर बार बिल्कुल नया हथियार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मौजूदा कन्वेंशनल वॉरहेड या बॉम्ब में एक मॉड्यूलर किट जोड़कर उसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। यानी पुराने हथियारों के स्टॉक को भी नई तकनीक के साथ ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। इसी सोच पर भारत का अपना TARA यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन प्रोग्राम भी काम कर रहा है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने मई 2026 में जगुआर से तारा का पहला फ्लाइट ट्रायल किया था। तारा भी एक ग्लाइड वेपन सिस्टम है, जिसका मकसद कन्वेंशनल अनगाइडेड बॉम्ब्स को प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज वेपन्स में बदलना है। यानी भारत एक तरफ विदेशी तकनीक से अपनी मौजूदा स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ स्वदेशी टेक्नोलॉजी भी विकसित कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ एक जगुआर में नई किट लगाने की नहीं है। असल बदलाव ये है कि साधारण बम प्लस स्मार्ट किट इज इक्वल्स टू ज्यादा दूरी, ज्यादा प्रिसिशन और स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। और जगुआर जैसे स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को ऐसी टेक्नोलॉजी मिलने से उसकी मौजूदा क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। सबसे खास बात, अब भविष्य की एयर वॉरफेयर में सिर्फ महंगे और नए मिसाइल्स ही मायने नहीं रखेंगे। पुराने हथियारों को नई टेक्नोलॉजी देकर कितना स्मार्ट बनाया जा सकता है, ये भी उतना ही बड़ा गेम होगा। और भारत के लिए रेस्ट और स्वदेशी तारा जैसे सिस्टम इसी बदलती हुई युद्ध तकनीक की एक झलक है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।